Hello friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। इसके सेक्शन जो है 212 की यानी कि 212 सेक्शन की कि अगर आप किसी व्यक्ति जो है किसी पुलिस अधिकारी को या लोक सेवक को जो है पब्लिक सर्वेंट को ऐसी झूठी इत्तला देता है यानी कि फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है जिसको वह जानता है कि वह फॉल्स है या यह जानने का ज्ञान रखता है या उसे लगता है कि वह झूठी है, उस केस में भी वह क्या है, वो मिथ्या इंफॉर्मेशन फॉल्स इंफॉर्मेशन सूचना जो है उस लोक सेवक को देता है तो वह सेक्शन 212 के अंदर यानी कि 212 सेक्शन भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध है और इसके लिए सजा भी निर्धारित की गई है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर माई वीडियो। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 212 कहता है कि अगर कोई किसी लोक सेवक को किसी विषय पर इत्तला देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध है, लीगल रूप से वह उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए है आबद्ध है, उस केस में वह उस विषय पर सच्ची इत्तला के रूप में ऐसी इत्तला जिसका मिथ्या होना वह जानता है या विश्वास रखने का उसके पास कारण है, वह झूठी इंफॉर्मेशन उस लोक सेवक को पब्लिक सर्वेंट को देता है तो उस केस में वह क्या इस सेक्शन के अंतर्गत अपराध का दोषी है। तो ये सेक्शन बताया गया है, इसमें ये बताया गया है। तो क्या एग्जाम्पल है और क्या क्या बात की गई है, क्या सज़ा निर्धारित की गई है अगर कोई झूठी इंफॉर्मेशन फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है किसी लोक सेवक को देता है, तो इस वीडियो में हम ये भी जानते हैं। तो इसमें एक पहले एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि झूठी इत्तला किस तरीके से दी जा रही है, साथ ही साथ समझेंगे कि क्या सज़ा मिलेगी। तो ये जो है एक भूधारक है, प्रॉपर्टी का मालिक है, यह जानते हुए कि उसकी भू संपदा के सीमाओं के अंदर उसकी प्रॉपर्टी के अंदर एक हत्या की गई है, उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर यह मिथ्या इत्तला देता है, यह फॉल्स इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि मृत्यु जो है सांप के काटने से उस दुर्घटना से हुई है, उसके परिणाम स्वरूप हुई है। वह क्या कर रहा है, इस सेक्शन के अंतर्गत जो ए है वह अपराध कर रहा है, झूठी इंफॉर्मेशन देके उस लोक सेवक को, उस पुलिस को, वह क्या इस सेक्शन के अंतर्गत अपराधी है, सेक्शन 212। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि ए जो है जो गांव का चौकीदार है, यह जानते हुए कि कुछ लोग जो हैं अनजाने लोगों का एक गिरोह या के गृह में डकैती करने के लिए क्या है, गांव के निवास का एक धनी व्यापारी है, उसके घर में डकैती करने के लिए एक गिरोह आया है, डकैती करने के लिए उस गांव से होकर गया है और निकटतम पुलिस थाने के अधिकारी को उपरोक्त घटना की इत्तला शीघ्र और ठीक समय पर देने के लिए विधिक रूप से वह चौकीदार आबद्ध है, बॉन्ड है। पुलिस अधिकारी को जानबूझकर ऐसी मिथ्या इत्तला देता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है कि संदिग्धशील जो लोगों का एक गिरोह किसी भिन्न दिशा में क्या है और किसी दूरस्थ स्थान पर क्या है डकैती के लिए गांव से होकर निकला है, तो वह इस सेक्शन के अंतर्गत जो ए है, जो चौकीदार है, वह इस सेक्शन के अंतर्गत अपराधी है। तो ये सेक्शन बताया गया है कि जब भी आप किसी को झूठी इंफॉर्मेशन किसी पुलिस को देते हैं या किसी भी फॉल्स इंफॉर्मेशन का प्रचार प्रसार करते हैं तो आप पे ये जो सेक्शन है, सेक्शन 212 भारतीय न्याय संहिता का 2023 का वह अप्लाई होता है।
तो अगर आप इस तरीके से जानकारी रखते हैं, लीगल नॉलेज रखते हैं, तो आपको आगे से कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप जो है अगर गलत इंफॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति को पहुंचाने से बचेंगे, और साथ ही साथ अगर लोग भी इससे अवेयर होंगे तो वह भी जानेंगे कि इसमें सज़ा भी मिलती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आप कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है किसी पब्लिक सर्वेंट को या पुलिस अधिकारी को दें, या झूठी FIR करा दें, या झूठी इंफॉर्मेशन से क्या है जांच पड़ताल कराएं। तो उस केस में सज़ा क्या निर्धारित की गई है वो समझते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से करता है तो सेक्शन 212 का सब क्लॉज ए कहता है कि वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 महीने तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि वह इत्तला, सब सेक्शन बी कहता है इस सेक्शन का कि वह इत्तला जिसे देने के लिए वह विधि रूप से आवृत्त है कोई अपराध किए जाने के विषय में हो या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि गंभीर अपराध को करने में क्या है कोई जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है और किसी तरह का बड़ा क्राइम जो है हो जाता है, तो उस केस में जो सज़ा है जिसने फॉल्स इंफॉर्मेशन पहुंचाई है उसको सज़ा जो है 2 साल की है और साथ ही साथ जुर्माना है। अगर जो है अपराध छोटा है उस केस में जो है सज़ा जो है वो 6 महीने की है और साथ में जुर्माना है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इसमें जो है ये नॉलेज दी गई है कि अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर किसी को पहुंचाते हैं तो उस केस में आपको सज़ा मिल सकती है। तो मैंने बहुत सारी वीडियो जो है YouTube पे डाली हुई हैं लॉ से रिलेटेड, लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, और अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो मैं ऑनलाइन क्लासेज भी देती हूँ, तो आप अगर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और ऐसे ही लीगल नॉलेज को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि क्या है आपको जो लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स हैं वो आपको तुरंत की तुरंत मिल सके। साथ ही साथ जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें, क्योंकि फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो कि एक क्राइम है, कई लोगों को इसके बारे में नहीं जानकारी होती है, तो उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप आम जनता भी हैं तो आपको क्या है अपने कानून के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।